आप देख रहे हैं टुडे खबर 24। मैं हूं आपके साथ मधुमाला। आज 3 अगस्त दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर आई हूं आपके लिए। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवाना को घरेलू नौकरानी से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा। राहुल ने किया डेड इकोनॉमी बयान का समर्थन। थरूर बोले, ऐसा कहने के उनके अपने कारण। मेरी चिंता अमेरिका से रिश्ते सुधारने को लेकर। एसएससी सीजीएल प्रोटेस्ट के बाद एसएससी सीजीएल ने निकाली वैकेंसी। 14,582 पदों पर होगी भर्ती। देखे कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तेजस्वी यादव ने कहा, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है नाम। चुनाव आयोग ने बताया बेबुनियाद दावा। इंडिगो फ्लाइट में यात्री को थप्पड़ मारने वाले के खिलाफ एक्शन। इंडिगो ने उड़ान पर लगाई पाबंदी। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत यूएस में बढ़ा व्यापार। तेल की खरीद में 51% की वृद्धि। संगम नगरी में गंगा यमुना ने दिखाया रौद्र रूप, हजारों परिवार हुए बेघर। अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने शनिवार को हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इससे एक दिन पहले ही उन्हें 2024 में उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार और यौन उत्पीड़न के 4 मामलों में से एक में दोषी ठहराया गया था। विशेष अदालत ने पूर्व सांसद में जुर्माने के रूप में वसूले गए 11.25 लाख रुपए पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है। पीड़िता प्रज्वल के परिवार के फार्म हाउस के पूर्व घरेलू कामगार थी। जनता दल स्केलुअर के पूर्व नेता को बलात्कार के 2 मामलों, यौन उत्पीड़न के 3 मामलों तथा आपराधिक धमकी और साक्ष्य नष्ट करने के 1 मामले में सजा सुनाई गई। थरूर ने कहा कि भारत को अमेरिका के साथ अपने मजबूत व्यापारिक संबंधी की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका देश के सबसे बड़े निर्यात बाजारों में से एक है, जहां सालाना लगभग 90 अरब डॉलर का माल जाता है। सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे यूथ के लिए धमाकेदार खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा सीजीएल 2025 के अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय, विभागों और संगठनों में कुल 14,582 पदें घोषित की है। इसमें अनरक्षित वर्ग के लिए 6,183 वैकेंसी, एससी के लिए 2,167 और एसटी के लिए 1,088, ओबीसी के लिए 3,721 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1423 वैकेंसी है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया। लेकिन बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि उनका नाम इस ड्राफ्ट सूची में नहीं है। उन्होंने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए और बूथ वाइज सूची न दिए जाने पर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल भी उठाए। शनिवार देर शाम चुनाव आयोग ने इस मामले में एक एक्स पोस्ट कर तेजस्वी यादव के दावों को भ्रामक, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदार बताया। इंडिगो ने मुंबई कोलकाता फ्लाइट में सहयात्री को थप्पड़ मारने वाले पैसेंजर पर उड़ान प्रतिबंध लगा दिया है। यह घटना उड़ान संख्या 6E138 में हुई। विमान उतरने के बाद आरोपी को कोलकाता हवाई अड्डे पर सुरक्षा अधिकारियों को सौंप दिया गया। आरोपी को उद्दंड भी घोषित कर दिया गया था। एयरलाइन ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उचित जाँच के बाद उपद्रवी से जुड़ी घटना के बारे में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के बीच ऊर्जा खरीद में काफी वृद्धि देखी गई। आंकड़ों के मुताबिक 2025 के पहले 6 महीनों में भारत ने अमेरिका से जितना कच्चा तेल खरीदा वह पिछले साल की तुलना में 51% ज्यादा है। इसके अलावा भारत ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG का आयात भी काफी बढ़ा दिया है। संगम नगरी में गंगा और यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। लोग घर छोड़कर पलायन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचने वालों की संख्या काफी अधिक हो गई है। इससे राहत केंद्रों के व्यवस्था भी चरमरा गई है। छोटा बघारा स्थित एनी बेसेंट गर्ल्स स्कूल में बने बाढ़ राहत शिविर की बात करें तो यहाँ पर 900 से अधिक लोग पहुँच गए हैं। सुबह भोजन नहीं मिलने से लोग नाराज दिखे।